किया था कि बहुत जल्दी हमारे बीच में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं डिले होता आया है। और मुझे मालूम है अब डिले का कोई चांस नहीं है सर, क्योंकि बराबर। जिस प्रकार से एक एटमॉस्फेयर हम लोगों को देखने मिल रहा है, राइट। और वाकई में जो टाइम पीरियड बोला जा रहा है उस टाइम पे उससे पहले ही कंप्लीट हो रहा है कोई भी काम को अब। जी तो डेफिनेटली। सर मैं पहला क्वेश्चन जो है, बूस्ट, जो कि आप सभी को मालूम है बूस्ट हमारे बीच में बहुत जल्द आएगा, तो सर बूस्ट का पीडीएफ हमें कब तक मिल सकता है, ये कोई आकलन हम कर सकते हैं? जी, अभी बूस्ट का पीडीएफ, मैं आपको पहले पीडीएफ किस तरीके से बनता है उसका एक छोटा सा हिस्सा समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इतना जो टाइम लगा पीडीएफ बनाने के लिए वो किस लिए लगा, और उसको अभी तक के रिलीज क्यों नहीं किया गया। ठीक है, तो यस। देखिए, किसी भी पीडीएफ को पूरा अच्छी तरीके से समझने के लिए जरूरी है कि उसमें हर चीज डिटेल से डिस्क्राइब की जाए। ओके, अब इस डिटेल्स में क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले जो अपना बेसिक चीजें हैं जो हमें ऑलरेडी एएमए सेशंस के थ्रू मिल चुकी है, जैसे लेवल का प्राइसेस क्या होगा इसमें, कौन सा मैकेनिज्म यूज होगा, स्पेसिफिक नहीं बट फिर भी हमें पता है कि इसमें एनएफटीज वगैरह ये सब यूज हो जाएगी। तो ये जो बेसिक डिटेल्स है ये ऑलरेडी एएमए सेशन के लिए के थ्रू प्रोवाइड की गई। बट जो डिटेल्ड मैकेनिज्म है, जैसे किस तरीके से ये सभी चीजें एक साथ काम करेगी, इसको प्रॉपरली समझाना, विजुअल तरीके से बोलो या फिर एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट के तरीके से बोलो, इसको परफेक्ट रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और मेटावेल जैसी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। ओके, अब जैसे चैनल पे हम लोग पीडीएफ को अपलोड कर दिए, ओके, बट उस चैनल से हर एक व्यक्ति तक के वो पीडीएफ पहुंचने तक बहुत मेहनत लगती है। जैसे आप लीडर्स हो गए, जो लीडर्स है वो उनका अलग व्हाट्सएप ग्रुप होता है, हर कोई देखिए टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल नहीं रहता। ओके, तो जो लीडर्स है वो उस पीडीएफ को हर एक डाउनलाइन तक के पहुंचाते हैं, हर एक टीम लीडर तक के पहुंचाते हैं। जो छोटे लेवल पे लीडर्स रहते हैं उनको भी वो चीज प्रॉपरली पता चलती है, और फिर आगे जो है वो हर यूजर को इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, तो अभी इसमें कैसा है कि कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहती। अगर छोटी सी भी मिस्टेक रह गई तो कैसा हो जाता है कि वो चीज वापस अपलोड करनी पड़ती है, और फिर उतनी पूरी कम्युनिटी को वापस पहुंचने तक के बहुत टाइम लगता है। इसमें मिस इन्फॉर्मेशन या बोल सकते हैं आप कंफ्यूजन वगैरह, ये सब बहुत चीजें आती है। तो ये एक रीजन हो गया कि अभी तक की पीडीएफ को रिलीज नहीं किया गया है। ओके, और दूसरी चीज है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स भी बहुत है हमारे प्रोजेक्ट के, बोलते हैं ना, गलत चाहने वाले भी बहुत लोग हैं, तो उस चीज को कॉपी कर लेते हैं और उस बात का गलत इस्तेमाल किया जाता है। ये दूसरा रीजन है कि पीडीएफ को अभी तक कंप्लीटली रिलीज नहीं किया गया। ओके, तो हमें जो लास्ट अपडेट मिला है वो ये है कि आने वाले हफ्ते के एंड तक के हमें बूस्ट का पीडीएफ मिल सकता है, गिवन दैट कि इसमें कोई चेंजेस ना हो। ओके, अभी थैंक यू सर, इस थैंक यू। अल्टीमेटम का हम दो मतलब निकाल सकते हैं। ये एक कि टीम जो है वो बहुत नजदीक पहुंच चुकी है, क्योंकि पीडीएफ जब रिलीज हो जाता है मतलब इसमें कोर लेवल पे कोई अपडेट्स अभी नहीं हो गए, सब कुछ सेट है। ओके, और दूसरा ये चीज हमें पता चलती है कि आने वाले समय में हमें इसका लॉन्च का अनाउंसमेंट भी जल्दी से देखने को मिल जाएगा। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन वही था मेरा कि पीडीएफ मिलने के कितने दिन के अंदर हम बूस्ट लॉन्च की संभावना हो सकता है, संभावना कर सकते हैं बराबर। कि हम लोग इतने दिन के अंदर रेडी हो, क्योंकि हमेशा से हमने देखा है कि जब भी पीडीएफ लाडो सर देते हैं बहुत लंबा समय नहीं देते कभी भी लॉन्च के लिए, राइट, क्योंकि कॉपी डेफिनेटली। कैट जो होते हैं, इसके लिए सर हम लोग कितने दिन का संभावना कर सकते हैं? अभी मैं आपको दिन तो नहीं बता सकता, बिकॉज अगेन ये डब्ल्यू बूस्ट जो है ये मार्केट में अभी तक ये आया नहीं है, और एक नया कंसेप्ट है। ठीक है ना, अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि कोई एक प्रोजेक्ट है उसको कॉपी करके बना देना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, उसको कोई भी कर सकता है, उसको बोलते हैं ना, एक महीने का काम आप एक हफ्ते में या 2-4 दिन में कर सकते हैं। नो, देर इज नो डिफिकल्टीज। ओके, बट अगर कोई चीज आप स्क्रैच से बना रहे हो, कोई नई चीज बना रहे हो, तो उसमें बनने का थोड़ा समय लग जाता है।
ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया पहले सवाल के जवाब में कि जब बूस्ट का पीडीएफ लॉन्च हो जाएगा तो उसके बाद ज्यादा देर नहीं लगेगी बूस्ट को लॉन्च होने के लिए, बिकॉज इस बार टीम ने फैसला किया है कि जो भी चीज एक बार रिलीज हो जाए तो कोशिश की जाए कि वो अप टू डेट, उसमें कोई भी चेंजेस ना हो ऐसी रिलीज की जाए, ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो सभी तक के एक साथ पहुंचे और बहुत सही पहुंचे, कहीं पे कोई कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ना बचे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं सर। बूस्ट में सर कुछ पैसिव इनकम जैसा कुछ देखने को मिल सकता है क्या हमें? पैसिव इनकम जहां तक मुझे पता है कि जो बूस्ट का स्ट्रक्चर रहेगा अलग अलग, जैसे हमने देखा है कि X4 सॉरी अपना S6 जो है, ओके S6 जो है और S3 डायरेक्ट रेफरल बेस्ड है, ओके S4 जो है उसमें हम पैसिव इनकम गिन सकते हैं जब आपकी टीम काम करती हो, बराबर। तो ऐसे ही बूस्ट में और बड़े स्ट्रक्चर्स है, S8 हो गया, जैसे S10 हो गया, ओके। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे को इनकम, जो पार्टनर हमें इनकम देगा वो हो सकता है कि हमारे से डायरेक्ट रिलेशन ना रखता हो। जैसे मैंने किसी को इनवाइट किया, किसी ने समझ लो मैं हूं, मेरे अंडर में कोई और बंदा है, ठीक है, अभी उसने किसी और बंदे को इनवाइट किया, अब उसके किसी टीम मेंबर ने किसी और को इनवाइट किया, तो ये आपका डायरेक्ट काम नहीं हो रहा है, ये आपको एज अ पैसिव इनकम मिल रही है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी बात है जो आगे चल के रॉयल्टीज वगैरह के बेसिस पे जो हमें अर्निंग मिलेगी वो भी एक पैसिव इनकम हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा भी पैसिव इनकम के जो सोर्सेस है वो हमें ऑफिशियल चैनल के थ्रू बता दिए जाएंगे कि कौन कौन से। अभी फिलहाल मैं इस पे उतनी एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं दे सकता हूँ आपको, बिकॉज मुझे खुद को कंफर्म नहीं है इस चीज का। जी जी, पीडीएफ आने के बाद हम सभी को कंफर्म हो जाएगा उसके बारे में। डेफिनेटली क्योंकि इस बार स्ट्रक्चर जो है S30 का भी है, S14 का भी है, S6 भी है, S3 भी है, S2 भी है, तो चांसेस बनता है कि पैसिव इनकम ज्यादा बन सके। और दूसरा तरीका मुझे ये भी लग रहा है सर कि जो NFTs बनेंगे जब हम उसे सेल करेंगे तो वो भी पैसिव इनकम का तरीका बन सकता है, जो अगर आगे काम ना करना चाहे। हाँ बराबर, ये भी है, क्योंकि जो आप NFT बेचेंगे उसमें आप अपना स्ट्रक्चर भी साथ में बेचेंगे, तो जो सामने वाला है वो इस चीज को भी देखेगा कि आपको बना बनाया स्ट्रक्चर वगैरह सब मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्राइस जो है वो आप ज्यादा रख के बेच सकते हैं, तो वो भी एक पैसिव इनकम बन जाएगा। नेक्स्ट सर, उसी बीच में जैसे क्या NFT बेचने पर टीम भी चले जाएगी? इसको थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन यानी कि इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे। और दूसरा जो है इसी क्या पूरे स्ट्रक्चर के साथ वाला NFT सिस्टम खरीदेगा या इनकम वाउचर को ही सिस्टम खरीदेगा? क्योंकि इसमें जो NFTs है उसे सिस्टम जो खरीदने की बात कह रही है, तो स्ट्रक्चर के सिस्टम को खरीदेगा कि सिर्फ इनकम वाउचर के सिस्टम को ही, इनकम वाउचर को NFT को ही सिस्टम खरीदेगा? ये थोड़ा सा ये पासपोर्ट NFT की बात हो रही सर। हाँ समझा जी। तो अभी इसमें से जहां तक मुझे पता है कि कुछ NFTs जो है वो सिस्टम डायरेक्ट खरीद के आपको इंस्टेंट पे आउट देगा, और कुछ NFTs जो है वो आप मार्केट प्लेस के थ्रू ही बेच सकते हैं, ओके। और कुछ NFTs जो है वो आपको दोनों ऑप्शंस रहेंगे, मतलब मेजोरिटी ऑफ द NFTs तो आप डायरेक्ट या तो मार्केट प्लेस से बेच सकते हैं या तो आप सिस्टम के थ्रू बेच सकते हैं, बट जो स्पेसिफिक NFTs रहेंगे शायद ऐसा हो सकता है, मुझे इस चीज की कंफर्मेशन अभी फिलहाल नहीं है, बट आने वाले दिनों में जो AMS सेशंस होंगे या फिर PDF में इस चीज को क्लियरली डिफाइन किया जाएगा कि कौन से ऐसे NFTs है जो आप सिर्फ मार्केट प्लेस के थ्रू बेच सकते हैं या सिर्फ सिस्टम के थ्रू बेच सकते हैं। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं सर। बूस्ट आने पर हमारे CS में तो उछाल देखने को मिलेगा सर, मगर बूस्ट लॉन्च के बाद डंप ना हो इसके लिए सिस्टम किस तरीके से बैकअप प्लान बना रहा है? जैसे कि बोल सकते हैं स्टेकिंग हो या और कोई भी कुछ लाए ऐसा कि हमारा जो CS है उस पर बहुत बड़ा पंप और डंप जो डंप देखने को मिलता है वो ना देखने को मिले।
बराबर बराबर। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो प्राइस बढ़ता है और जो प्राइस घटता है वो किसी भी क्रिप्टो करेंसी का एक नॉर्मल हिस्सा है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे प्राइस बढ़ता है वो हम कम्युनिटी वाले समझते हैं कि हाँ, ये अभी जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च होने वाला है, उसके लिए सभी लोगों को सेस की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा रहेगी, तो ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जाने वाला है। हम कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं वो बाय करते हैं। बट जब प्राइस ऊपर जाने लगता है तो मार्केट का भी अटेंशन ग्रैब हो जाता है, ठीक है ना। जिनको जो कम्युनिटी में नहीं रहते और जिनको प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, वो सिर्फ बढ़ते कॉइन को खरीदते हैं और तुरंत बेच देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्राइस का ऊपर भी बढ़ता है और प्राइस कभी नीचे भी आता है। ओके, लेकिन हमें ये देखने को मिला है कि जो प्राइस का ओवरऑल ग्रोथ पोटेंशियल है, अब कोई भी करेंसी रहता है उसका अगर कोई पीछे यूटिलिटी ना हो तो उसे मीम करेंसी कहा जाता है, या तो फिर और दीगर उसके नाम रहते हैं, ठीक है। उनका कैसा रहता है, हाइप बेस्ड रहता है, वो बढ़ता है घटता है और कभी कभार गायब हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो सीईएस कॉइन है ये एक यूटिलिटी टोकन है पूरे कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। तो इसका जो ओवरऑल ग्रोथ पोटेंशियल है, जितने प्रोडक्ट्स हम लाने वाले हैं, जितना प्रोडक्ट्स मेटावेल लॉन्च करने वाला है, उसके हिसाब से हमें इस चीज का अंदाजा मिल सकता है कि इसका जो डाउनफॉल है वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ओके, जो हम प्राइस का जो डिक्लाइन देख रहे हैं वो। और स्टेकिंग जैसा आप बोल रहे हैं, तो स्टेकिंग और फार्मिंग भी प्लान ऑलरेडी टीम ने किया था, बट उस चीज को होल्ड पे रखा गया है ताकि सही टाइम पे लॉन्च किया जाए इसको और इसका बेनिफिट सभी उठा सके। और इसके अलावा हम जी देखेंगे सर। कि बर्निंग मैकेनिज्म भी है जो अभी तक के सिस्टम में नहीं था। बर्निंग मैकेनिज्म भी बहुत अच्छी तरीके से, मैं तो बोलता हूँ, टीम ने डिजाइन किया है, जिससे सीएस का जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होगा उसका। यस। नेक्स्ट सर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा जो कॉइन है, कॉइन मार्केट गैप में तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक वो वेरिफिकेशन नहीं हो पाया उसका पूरी तरीके से। तो उसके लिए सिस्टम क्या कर रही है कि ताकि जल्द से जल्द वेरीफाइड हो जाए? बराबर। जो मैं आपको बता दूं कि जो कॉइन मार्केट कैप का रिक्वायरमेंट्स था कि आपको ये सभी डिटेल सबमिट करने हैं, वो सारी चीजें टीम ने ऑलरेडी सबमिट कर चुकी है कॉइन मार्केट कैप के टीम को, ठीक है। अभी ये उनके वेरिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी इस प्रोसेस को वेरीफाई करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और जो है वो जो वेरीफाइड बैच आता है सीएमसी का वो अप्रूव कर देते हैं। यस। अब इसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। ये चीज मैंने कॉइन मार्केट कैप के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी पढ़ी है कि जो वेरिफिकेशन का टाइमिंग है वो कुछ दिनों से लेके कुछ महीनों तक के भी जा सकता है, कि डिपेंडिंग कि तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है वो कितने बड़े स्केल का है। अभी मेटावेल जो है, मैंने पहले भी कहा है कि मेटावेल जो प्रोडक्ट्स लाता है वो किसी की कॉपी नहीं होती, वो हमेशा एक नया प्रोजेक्ट लेकर आता है और एक यूनिक प्रोजेक्ट लाता है। तो इसे इस चीज को पूरा वेरिफिकेशन करना, इसमें ज्यादा समय लग सकता है। अभी हमारे और आपके सामने सिर्फ सीईएस के कुछ ही यूजेस दिख रहे, जैसे कि WDEX हो गया, WDEX पे आप ट्रेड कर सकते हैं, टीएनएस में यूटिलाइज होगा, आगे चल के जो है अपना बूस्ट प्रोग्राम है उसमें यूटिलाइज होगा। लेकिन टीम ने ऑलरेडी इसका इन डेप्थ पूरा एक प्लान बना के रखा है कि किस चीज में कब कहाँ इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा। जैसे कि अभी हमें लास्ट अपडेट में ये भी पता चला कि पॉलीगॉन सोलाना एक ब्रिज आने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज उसमें लाइक सीईएस का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ऑलरेडी एंटर्ड नहीं रहेगी? रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। ओके, तो ये सारी चीजें उसको बहुत वास्ट बना देती है। हम और आप भले से ये चीज देख ना पाए, हमको लगता है कि हाँ 3 यूटिलिटीज है खाली, तो ये जल्दी से वेरीफाई हो जाना चाहिए, हम फटाफट इसको दूसरे कॉइन से कंपेयर करने लग जाते हैं कि अरे ये कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट भी हो गया, वेरीफाइड भी हो गया। तो
ऐसा नहीं है। अब बहुत सारी चीजें जो रहती है वो टीम को पता रहती है, किस चीज में टाइम लग रहा है, वो सारी चीजों को देख के चलते हैं। बराबर। यस सर, यस। नेक्स्ट सर आगे बढ़ते हैं। सर बूस्ट के ऊपर ही बहुत सारी बातें आ रही है, जैसे बूस्ट में क्या न्यू रेफरल सिस्टम रहेगा, ये फाइनल है या प्रीवियस स्ट्रक्चर पे ही काम होगा सर? बूस्ट एक कंप्लीटली नया स्ट्रक्चर लेकर आएगा, ये चीज कंफर्म है। यानी कि सभी को यानी कि नए रेफरल लिंक से ही एंटर करना पड़ेगा? यस डेफिनेटली, सभी को नए रेफरल लिंक के साथ रजिस्टर करना होगा। लेकिन कैसा है कि जो लोग चाहते हैं कि अपने अपलाइन के साथ ही बने रहे, बिकॉज देखिए सिस्टम में ऐसे भी लोग बहुत है जिनको हमारे पास मतलब हम काम करते हैं तो हमें रिक्वेस्ट बहुत आती है कि हमारे अपलाइन ने ये कर दिया, हमारे अपलाइन ने वो कर दिया। तो ऐसे इसमें क्या हो जाता है कि आगे कंटिन्यू काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये चीज जो हमारे वर्किंग लीडर्स है, जो लोग इस पे काम करते हैं, अपना फील्ड वर्क करते हैं, इन सभी के लिए एक एज अ अपॉर्चुनिटी भी है कि जो लोग इधर उधर बिखरे हुए हैं वो उन सभी लोगों को साथ में इकट्ठा करके एक बूस्ट में लेकर आए, ताकि जो कंपाउंडेड इफेक्ट है वो हमें देखने मिले। जी सर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के वॉलेट भी कॉम्प्रोमाइज है, इस वजह से वो काम नहीं कर पा रहे सही तरीके से। और दूसरा बहुत सारे लोगों के लीडर्स भी गायब हो चुके हैं। बराबर। अगर ओल्ड स्ट्रक्चर रहे तो क्या होगा कि उन लोगों को दिक्कतें आएगी जो काम कर रहे हैं और उनको हेल्प नहीं मिल पा रहा है। जी बराबर बराबर। और जो हमारे यहाँ पे एक चीज को मैं ऐड करना चाहूंगा सर, कि वो एक रिक्वेस्ट है कि अगर हम लोग जब भी लिंक पेस्ट करें जी, यानी कि टीम की तरफ से जब भी लिंक आए तो ये प्रीफर करें कि सबसे पहले एटलीस्ट लीडर्स को मिल जाए, ताकि वो सही तरीके से अपने लोगों को सही तरीके से एक्टिवेट करा पाए। क्योंकि क्या होता है, जब भी लिंक पेस्ट होता है तो एक होड़ समझ जाता है। बराबर। उस समय क्या होता है, कई लोग यहाँ से वहां से यहाँ कोई भी लिंक में ऐड करके कभी गलतियों से वो इधर उधर चले जाते हैं। तो इस चीजों को थोड़ा सा अगर आप टीम से बात करके लीडर्स को थोड़ा सा प्रेफरेंस दे तो ये अच्छा होगा सर। जी 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 जी, मैं कोशिश करता हूँ कि जो टीम है मैं उन तक ये आपका जो सजेशन है ये पहुंचा दूं, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा सजेशन है। अगर हम दूसरे लोगों को देख रहे हैं कि उनका अपलाइन अगर जा चुका है, उनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग अपलाइंस है उनकी भी कहीं ना कहीं थोड़ी मदद हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि जो हमारे एक्टिव वर्किंग लीडर्स है उनको किसी परेशानी का सामना करना पड़े। सर बहुत सारे लोगों को, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों को डाउट है कि हम बूस्ट के इनकम को इंस्टेंट विड्रॉल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या उसमें समय लगेगा? इंस्टेंट विड्रॉल कर पाएंगे। बोलिए। ओके, नहीं इंस्टेंट विड्रॉल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के डाउट्स है। एनएफटी फॉर्म में होगा, और एनएफटी फॉर्म में होगा तो जब तक हम उसे सेल नहीं करेंगे तब तक वो इनकम आएगा नहीं हमारे पास में। बराबर बराबर। नहीं तो इंस्टेंटली जब बूस्ट लॉन्च होगा तो सिस्टम जो है वो बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन देगा आपको, मतलब जो जैसा कि दो तरीका है अपना एनएफटी बेचने का, एक सिस्टम के थ्रू है और एक मार्केट प्लेस के थ्रू है। तो जब बूस्ट लॉन्च होगा तो सिस्टम के थ्रू वाला जो ऑप्शन रहेगा वो बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड रहेगा। ओके, थैंक यू सर। जी नेक्स्ट सर आगे बढ़ते हैं। क्या डब्ल्यू बूस्ट को हम शॉर्ट टर्म प्लान समझ के चले या इसको लॉन्ग टर्म विजन या लॉन्ग टर्म प्लान देख के चले? ये टर्म मतलब किस तरीके से, हमें समझा नहीं। यानी कि कई लोग सोचते हैं कि ये कुछ दिन में आया, जैसे हाइप बना, उसके बाद फिर से इस पे काम करना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इस पे डेवलपमेंट आगे चलता रहेगा। बराबर, डेफिनेटली डेफिनेटली। देखिए ये चीज ना मैंने टीएनएस में भी बहुत लोगों को कंप्लेन करते हुए सुना है कि टीएनएस जो है वो पुराना हो गया है और दूसरे मार्केट में प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं लोगों का अटेंशन जो है वो इस तरफ खींचना चाहता हूँ कि जो नए प्रोडक्ट्स भी आप देख रहे हो मार्केट में, वो उनका बेसिस क्या है। उनका बेसिस भी तो यही है ना कि आपको पहले टीम बनानी होगी, बराबर कि नहीं। तो वही चीज आप लोग यहाँ क्यों नहीं समझ पा रहे? आप टीएनएस को मतलब किस रीजन की वजह से आउटडेटेड समझ रहे हैं? बिकॉज टीम ने तो ऑलरेडी कंफर्मेशन देके रखा है कि टीएनएस में और बदलाव आने वाले हैं। अभी हम एक
एक नया गेम जो है वो बूस्ट में हमें देखने मिलेगा, और फिर वो बाद में टीएनएस में भी इंटीग्रेट किया जाएगा। फिर उसके बाद में और बहुत सारी चीजें हैं जो रिस्टोर होना बाकी है, जैसे अपना रॉयल्टी पेमेंट्स हो गया, फिर यूनाइटवर्स हो गया। तो ये सभी चीजों को एक साथ जब लाया जाएगा तो डेफिनेटली ग्रोथ जो है लॉन्ग टर्म जो हम बोलते हैं वो इसी चीज की वजह से आएगा। यस सर। नेक्स्ट सर आगे बढ़ते हैं। क्या मार्केट प्लेस भी डब्ल्यू बूस्ट के साथ ही आएगा, क्योंकि उसके बिना तो हम ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे? जी, जैसा कि मैंने कहा कि ट्रेडिंग्स होंगे सर। जी 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 जी। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो जब डब्ल्यू बूस्ट लॉन्च होगा तो सिस्टम ऑलरेडी एक ऑप्शन देगा बाय डिफॉल्ट जहां से आप विड्रॉ कर पाएंगे। पहले वो ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, फिर उसके बाद में मार्केट प्लेस को लाया जाएगा। जी जी सर। H1 को लेकर जो बात हो रही थी कि H1 में सर CS की स्टेबिलिटी के लिए और कोई प्रोग्राम आने वाले हैं या उसके ऊपर कुछ फोकस्ड है टीम की H1 के अंदर में, या इस क्वार्टर में कुछ ऐसा प्लानिंग है? हम देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक की जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें हमें ये पता है कि अभी जनवरी में हमें एकेडमी का लॉन्च देखने को मिलेगा। जो बैलेंस माइग्रेशन था वो तो ऑलरेडी हमने शुरू कर चुका है, अभी 3 महीने में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद में हमें डब्ल्यू बूस्ट देखने मिलेगा, फिर हमें जो हमारा मीम पैड प्लेटफॉर्म है guru.fun उसका लॉन्च देखने मिलेगा। देन उसके बाद में हमें पॉलीगॉन सोलाना ब्रिज देखने मिलेगा। फिर जो लिस्टिंग्स है, अब लिस्टिंग्स या फिर लिस्टिंग इसका कंफर्मेशन तो हमें बाद में ही मिलेगा, बट H1 के लिए उसे भी कंसिडर किया गया है। अब हमें इस बात का ध्यान guru.fun में कहीं ना कहीं CS के यूजेस guru.fun में कहीं ना कहीं CS के यूजेस हम देख सकते हैं। यस 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 यस। देखिए अभी आपने भी नोटिस किया रहेगा कि पॉलीगॉन जो ब्लॉकचेन है उसमें बहुत दिक्कत आती है कभी कभार थोड़ा रजिस्ट्रेशन करने, कभी कभार लेवल एक्टिवेशन करने। ऑब्वियसली वो सॉल्व हो जाती है तुरंत, लेकिन फिर भी कभी कभार जो है पॉलीगॉन नेटवर्क जो है वो इशू देता है, बराबर? यस। तो इस चीज को काउंटर कैसे किया जाए, तो एक ऑप्शन है कि क्रॉस ब्लॉकचेन प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाए, बराबर? तो क्रॉस ब्लॉकचेन प्रोडक्ट जो हमारा पहला प्रोडक्ट है वो एक क्रिस्टल कैमी गेम हो गया, लेकिन वो तो समझो गेम हो गया। ओके, जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, वैल्यू बिल्डिंग प्रोडक्ट है, वो है मीम पैड प्लेटफॉर्म guru.fun जो कि सोलाना ब्लॉकचेन पे लॉन्च होगा। ओके, तो अभी फिलहाल इसे सोलाना ब्लॉकचेन पे लॉन्च किया जा रहा है, बट जब पॉलीगॉन सोलाना ब्रिज बनेगा और दीगर जो ब्लॉकचेन्स है उनके बीच में ब्रिज बनेगा तो CES का जो इस्तेमाल है वो चालू किया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट का क्या बोलते हैं अपना पॉपुलैरिटी क्या है, वो प्रोडक्ट का यूज केस कितना चल रहा है, कम्युनिटी क्या चाहती है कि रिस्पॉन्स कैसा दे रही है कम्युनिटी, ठीक है ना? तो उसके बेसिस पे जो है वो बाद में CES को इंटीग्रेट किया जाएगा। मैंने कहा था ना आपको कि जब नई चीजें बनाई जाती है तो उसका एक फुल प्रूफ प्लान नहीं रहता कि हाँ आप ये डिप्लॉय कर दो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। ये ट्रायल एंड एरर मेथड रहता है कि ठीक है हमने पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, इसका हम सक्सेस देखेंगे, इसमें जो भी खामियां थी, जो भी कमियां थी वो हम उसको रिपेयर करेंगे और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसको और अच्छी तरीके से बना के कम्युनिटी के सामने लाएंगे। तो ये एक शुरुआत है, ये एक शुरुआत है कि हम पॉलीगॉन ब्लॉकचेन तक सीमित ना रहते हुए हम दूसरे भी ब्लॉकचेन्स एक्सप्लोर करें, क्योंकि हर ब्लॉकचेन का देखिए एक अपना ये पॉजिटिव पॉइंट रहता है, ठीक है? कोई अगर गेम्स लॉन्च करने हैं तो कोई ब्लॉकचेन जो है वो ज्यादा गेम डेवलपमेंट की तरफ इंक्लाइंड रहती है, कोई ब्लॉकचेन जो रहती है वो पेमेंट सिस्टम्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहती है, ठीक है? जैसे XRP ब्लॉकचेन हो गया, आपने सुना रहेगा कि वो जो है वो पेमेंट्स वगैरह के लिए ज्यादा यूज की जाती है। तो ऐसे हर एक ब्लॉकचेन का एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है और हर एक ब्लॉकचेन का एक नेगेटिव पॉइंट रहता है। अभी हमें क्या करना है, हम क्योंकि हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे जो ब्लॉकचेन्स पर काम करता है, हम क्या कर सकते हैं कि इन सभी ब्लॉकचेन्स के जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको उठा करके अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये चीज इनेबल कब से होना चालू हो जाएगी, जब हमारा मार्केट प्लेस लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि मार्केट प्लेस एक
एंट्री पॉइंट है जहां से हम सभी ब्लॉकचेन्स को एक्सेस कर पाएंगे हमारे सिस्टम में। सर एकेडमी से भी हम लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा सीखने के लिए हर एक चीजों को। एकेडमी को टाइम इसलिए लगा है कि ये भी पॉइंट मैं कवर कर देता हूँ कि एकेडमी को इतना टाइम क्यों लगा। क्योंकि देखिए एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखने चाहेंगे ना तो नॉलेज जो है वो हमेशा बढ़ते रहती है। आज से 3 महीने पहले जो इंफॉर्मेशन थी वो कई गुना बढ़ चुकी है आज के टाइम में अगर हम देखेंगे तो, ठीक है। और किसी चीज को एक प्रॉपर समझाने का अगर तरीका हम ढूंढने चाहते हैं तो वो एक सही तरीके से ये होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए कि हाँ पहले इंसान वो समझे फिर ये समझे। और क्योंकि आपने देखा रहेगा कि इंडिया में ब्लॉकचेन का एजुकेशन भी जो है वो उतने अच्छी तरीके से डेवलप नहीं है। तो अगर टीम भी लाना चाहती है कि हर लैंग्वेज में एकेडमी को लॉन्च किया जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा समय लग जाता है कि सारे मटेरियल्स जो है वो खुद से बनाकर फिर उन्हें अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके सभी तक पहुंचाया जाए। जी सर, नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ कि सर टीएनएस को लेके बात कर रहे थे हम लोग, तो टीएनएस में जो आगे डेवलपमेंट है जिससे कि टीएनएस की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, टीएनएस पे भी फोकस होगा, तो उसको लेके हम कब तक सोच सकते हैं कि वो कब तक डेवलप हो जाए? जी जैसा कि मैंने कहा कि टीएनएस में अभी एक टीम गेम लाने का भी प्लान कर रही है जिससे लोगों को भी बहुत बेनिफिट होगा। जो पहले बूस्ट में लॉन्च होगा फिर टीएनएस में लॉन्च होगा, फिर इसके साथ ही मैंने कहा कि रॉयल्टी प्रोग्राम जो है उसको भी रिस्टोर किया जा रहा है और हाँ रॉयल्टी प्रोग्राम जो है उसको भी रिस्टोर किया जा रहा है नए मैकेनिज्म के साथ में। तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं टीएनएस से जुड़ी हुई रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि टीएनएस को पीछे छोड़ दिया जा रहा है, टीएनएस भी साथ में डेवलप किया जाएगा और जो बाकी के प्रोडक्ट्स है उन्हें भी साथ में डेवलप किया जाएगा। जी सर, हम इस बात को तो हमेशा सुनते आए आप लोगों से भी, लेकिन क्या होता है ग्रुप्स में हम देखे होंगे नेगेटिविटी के पीछे वो छिप जाता है। अब जैसे कि हम आपस में बात कर रहे हैं और आपके मुंह से जो बोलते हैं ना लिखा हुआ और बोल के सुनना बराबर, इसमें फर्क होता है। तो टीम क्या होता है जब सुनता है तो उसे कंफर्मेशन हो जाता है कि वाकई में टीएनएस में अच्छे डेवलपमेंट आ रहे हैं, बराबर जो हमारे लीडर्स बताते हैं कि डेवलपमेंट आ रहे हैं। एक गेमिंग प्लेटफॉर्म की तरह आने वाले समय में हमारे प्रोजेक्ट्स दिखेंगे और बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं जिससे कि 2026 में हमें एक अच्छा उछाल भी देखने को मिलेगा। जो हमारी मेहनत है उसे वाकई में सक्सेस जो है वो मिलेगा हम सभी को। राइट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं सर कि जैसे पुराने प्रोजेक्ट्स की बात हो रही थी आपका, जैसे कि रॉयल्टी को लेके, तो मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था हमारा यूनाइट वर्स जी सर, उस प्रोजेक्ट को सुधार किया जा रहा है, उसे लॉन्च किया जाएगा या उसे कंपनसेट की और सिस्टम आगे बढ़ना चाह रहा है, क्या उसको हम सोच सकते हैं? अभी जो लास्ट अपडेट हमें मिला था वो ये था कि यूनाइटवर्स को रीस्टोर किया जाएगा और पहले जो सिस्टम था ना वो बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड था और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया था। जैसे कि हमने देखा रहेगा SFC, SFCR, SFCR2 फिर और अलग अलग तरीके के टोकन्स हुआ करते थे। इस बार टीआर टोकन्स था जो कि जी 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 जी, लेकिन वो शायद से टीएनएस में था ना टीआर टोकन। जी टीएनएस में था और यूनाइटवर्स में हमारा वो था माइनिंग था, बिटफोर्स था, क्वांटम और बराबर। तो ये सब था। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था। अभी इंडिया में देखिए जितने नेटवर्किंग कम्युनिटी है जो नेटवर्किंग करना चाहते हैं और जो लोग नेटवर्किंग से पैसा कमाना चाहते हैं वो उनके लिए ब्लॉकचेन एक नया कॉन्सेप्ट है। अगर हम चाहते हैं कि हम दूसरे MLM या फिर जो दूसरे नेटवर्किंग लीडर्स है उनको भी हमारे साथ ज्वाइन करें तो उनके लिए वो चीज समझना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अरे एक तो ब्लॉकचेन और ऊपर से इतने सारे उसमें नई नई चीजें, इसका ये मतलब उसका वो मतलब। तो टीम ने क्या सोचा कि अगर रिस्टोर हम कर रहे हैं तो इस चीज को एक स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्ड तरीके से रिस्टोर किया जाए एक सिंपल वे में, ताकि जो नए प्रोस्पेक्ट्स है उनके लिए भी इजी हो जाए, जो पुराने लोग हैं उनके लिए भी इजी हो जाए और एक कंपेंसेशन भी जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड किया जा सके हर चीज के लिए। यस सर। और क्योंकि हमारे लगभग चीजें तो रिस्टोर हो चुका है सर, CS हो चाहे अपने TNS हो
आगे हम देखेंगे कि यूनाइटवर्स भी रिस्टोर हो जाएगा, रॉयल्टी तो रिस्टोर प्रोसेस मेरे ख्याल से 90% कंप्लीट हो चुका होगा जी मुझे लगता है, क्योंकि आने वाले समय में रॉयल्टी भी हम देख पाएंगे। तो वाकई में सर लाडो सर हैं तो हम लोगों का जो भरोसा है कि हमें हमारा जो पैसे जो लगे हुए हैं, चाहे टीम जो वर्क की किया हुआ है, उसे कंपनसेट जरूर मिलेगा और एक अच्छा कंपनसेशन मिलेगा, जिससे कि उन्हें ऐसा ना लगे कि हम ठगे हुए महसूस करें, ऐसा ना लगे कभी। बराबर बराबर। नहीं, और मैं आप सभी को एक ये बात बता दूं कि जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ या आपके जो लीडर्स आपको देते हैं, ये उनके खुद के मन की इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। आपके लीडर्स भी जो रहते हैं वो हमारे से कंफर्म करके देते हैं आपको इंफॉर्मेशन, और जो इंफॉर्मेशन एडमिन्स प्रोवाइड करते हैं वो टीम से कंफर्म करके देते हैं। ठीक है, तो कहीं ऐसा नहीं है कि कोई अपने मन से बात यहाँ पे कर रहा है। जो आपको मैंने यूनाइटवर्स वगैरह के बारे में जितना भी बताया, जो आपको डब्ल्यू बूस्ट वगैरह के बारे में बताया, ये सभी चीजें मुझे टीम की तरफ से मिली है। और टीम में कौन आता है? जो हमारे जो प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं, जो सीएमओ होते हैं, और यहाँ तक कि कुछ सवालों के जवाब जो है वो लाडो सर ने खुद प्रोवाइड किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं तो मैं अपने मन से बता रहा हूँ। ये आप समझ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो टीम के तरफ से दी गई है। यस सर। तो नेक्स्ट सर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सभी को मालूम है कि समय समय पे हमें फिजिकल मीट लास्ट ईयर में मिले लाडो सर का। क्या संभावना है सर कि इस 2026 में बूस्ट लॉन्च के बाद हमें कितना जल्दी फिजिकल मीट मिल सकता है? क्योंकि इससे क्या होता है, टीम लीडर्स के को ग्रोथ मिलता है, टीम को सपोर्ट मिलता है, और उनका जो भरोसा बहुत बढ़ जाता है। बोल सकते हैं 10 टाइम्स ग्रेटर हो जाता है, 100 टाइम्स ग्रेटर हो जाता है। और वो फिजिकल मीट करके आने के बाद में अपनी टीम को बहुत अच्छे तरीके से लीड कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या प्लानिंग है सर आगे? टीम जो है वो प्लान कर रही है लीडर्स लोग के साथ में एक मीटिंग रखने का। अभी वो ऑनलाइन मीटिंग रहेगी या फिर फिजिकल मीटिंग रहेगी, इसका तो मुझे कंफर्मेशन नहीं है, बट एक इवेंट बहुत जल्दी आने वाला है लीडर्स के लिए। यस सर, जहां तक मुझे खबर मिला था कि फिजिकल मीट भी बहुत जल्दी प्लानिंग किया जा रहा है इसको लेके, तो मैंने एक क्वेश्चन रखा कि अगर फिजिकल मीट मिल जाए टॉप लीडर्स को, जो लास्ट ईयर हमने देखा वो एक बोलते ना, ऐसा नहीं है कि वो लास्ट ईयर हो गया, हमें आगे भी देखने मिलेगा। बट ये सब चीज के लिए कैसा है कि एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है। और लाडो सर, क्योंकि वो एक बोलते ना कि वो एक ही काम नहीं करते, वो उनके सर पे दो दो कंपनीज है और अलग अलग चीजों में मशरूफ रहते, तो उनको भी एक प्रॉपर टाइम निकालना, तो वो सारी चीजें मैनेज होनी चाहिए। तो उसके बाद लेकिन डेफिनेटली आगे आने वाले समय में हमें इवेंट्स जो रहेंगे, ऑनलाइन बोलो ऑफलाइन बोलो, तो ये जरूर देखने हमें मिलेंगे। जी सर। तो सर बहुत अच्छा रहा आपके साथ में बात करके, और मैं चाहूंगा सर एक शॉर्ट स्पीच आपका चाहूंगा कि बूस्ट को लेके हम किस प्रकार से प्लानिंग कर सकते हैं और किस प्रकार से हम तैयारी करें कि बूस्ट में एक अच्छा टीम बना सके। आपके एक छोटा सा स्पीच चाहूंगा आपसे, जिससे कि हम तैयारी कर सके टीम के साथ में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी फील्ड लेवल पे अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इतना जो हम लोग जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो टेलीग्राम पे ऑनलाइन रहते हैं कॉन्स्टेंटली, जो भी कम्युनिटी के क्वेश्चंस रहते हैं उनको रिप्लाई करते हैं। बट कहीं ना कहीं मेरे दिल में आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट रहती है जो लोग फील्ड वर्क करते हैं, बिकॉज इस चीज का कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, इस सवाल का जो जवाब है ये आप लोग खुद बनाते हैं। जो लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, आप हो गए, और जो आपके टीम में जो लोग एक्टिवली काम करते हैं, सभी लीडर्स हो गए, वो खुद इस सवाल का जवाब बनाते हैं कि तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि इंडिया की जो टीम है वो एक बार सेट कर देती है कहीं पे भी जाओ तो, कि तैयारी अगर आपको करनी है तो इस तरीके की होनी चाहिए। ओके, तो ये मैं अपने दिल में एक रिस्पेक्ट है, एक अप्रिसिएशन है कि आप लोग जो काम करते हैं वो एक नेक्स्ट लेवल का काम है, और आप जैसा काम कोई कर नहीं सकता है किसी और प्रोजेक्ट में।
So that hats off, congratulations to you. जी सर, क्योंकि सर बहुत सारे लीडर्स, मैं आप यही बताना चाहूंगा, बहुत सारे लीडर्स सिर्फ ऑनलाइन काम करते हैं, लेकिन हमारी टीम में ये है मैक्सिमम लीडर्स ऑफलाइन काम करते हैं, मैक्सिमम, यानी कि समझ सकते हैं 99% लोग। और हमारे जो सीनियर है मिस्टर शशि कुमार सर, आप बखूबी जानते हैं उनको, पहले से भी जानते हैं जी। और वो हमेशा से ऑफलाइन पे भरोसा किए, टीम को लीड कैसे करना है वो हमेशा हमें हेल्प किए, और जहां भी उनकी जरूरत होती है वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। तो मैं चाहूंगा सर कि शशि सर, अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हो और आप भी इंटरेक्ट करना चाहते हैं मुआज सर से, तो आप इंटरेक्ट कर सकते हैं सर। शशि सर। मुआज सर नमस्कार। शशि भागल। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जबरदस्त, बहुत अच्छे। जय बेटा बेल। जय बेटा बेल। सबसे अच्छी बात क्या सर कि आपने आज हमारी टीम के लिए समय दिया, और मुझे जहां तक दिल से इच्छा है कि आपका ऐसे ही समय मिलता रहे, ये सबसे पहले कमिटमेंट चाहेंगे आपसे। डेफिनेटली डेफिनेटली। देखिए, मेरे पास जब भी पॉसिबल होगा मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, आप मेरे से कांटेक्ट करना, और जब भी पॉसिबल रहेगा मैं आ जाऊंगा मीटिंग के लिए। कैसा रहता है ना कि अभी हमने देखा कि बैलेंस माइग्रेशन स्टार्ट हुआ तो हमें बहुत रिक्वेस्ट आई थी, और ये माइग्रेशन शायद से जल्दी लॉन्च हो जाता या ऐसा कुछ मुझे कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने संजय सर को जो है डेट बताई नहीं थी, बट बोला अभी लॉन्च होकर 1 हफ्ता हो जाएगा तो चलिए टाइम निकाल के दे देते। मैं अभी रेडी होके बैठा हूँ, मुझे जाना है मेरे दोस्त के वलीमे में। चलिए, मैं भी ज्यादा समय आपसे नहीं लूंगा। मैं भी सर थोड़ी सी और क्लियर करना चाह रहा हूँ। ऐसे तो संजय जी एंड टीम ने सारी सवाल आपसे करी और आपने परफेक्ट उसका जवाब दिया। सर जी। अपना जो रॉयल्टी एनएफटी जो पहले था हम लोग का, जिसमें 7 तरह की रॉयल्टी थी, ठीक है, तो उस रॉयल्टी का जो फीचर्स है वो तो वहां से निकला है, अपना टीएनएस, यानी टीएनएस केवल टेक्टाइल से निकला है। बराबर। तो वो जो हम लोग का रॉयल्टी प्रोग्राम था, उसके लिए तो फंड ऑलरेडी टीएनएस से ऐड हो रहा है, जमा हो रहा है। बराबर। तो तब लाडो सर से ऐसा रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि भाई जब फंड जमा हो रहा है तो जितना फंड है उतना ही बांट दो भाई। कुछ तो लोगों के चेहरे पे हंसी आए। बराबर बराबर। क्योंकि वो फंड तो टीएनएस के अंदर अगर 10% कट रहा है तो वो तो हम लोग का फंड है। बराबर। तो लाडो सर क्यों रख रहे हैं उसको? बांट दीजिए भाई, जिसके हिस्से में जितना है। नहीं, लाडो सर नहीं रख रहे हैं, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्टोर किया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि रॉयल्टी मैकेनिज्म जो है वो एक नए मैकेनिज्म के साथ हमें देखने मिलेगा, क्योंकि पहले जो रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी वो शायद से टीएनएस, मतलब जो टेक्टाइल प्रोग्राम्स थे, जो मैट्रिक्स था, सिर्फ उसी के थ्रू जो रॉयल्टी है वो की जाती थी, और बूस्ट तभी लॉन्च नहीं हुआ था। लेकिन अभी हमें देखने मिल रहा है कि बूस्ट पहले लॉन्च हो रहा है। ओके, तो हो सकता है कि हम एक अपडेटेड मैकेनिज्म में टीएनएस और बूस्ट दोनों इंक्लूड करके मिला दिखाया जाए, या फिर हो सकता है उससे पहले यूनाइटवर्स भी आ जाए। तो चीजें जो मेन कंक्लूजन है बात का वो ये है कि हमें एक नया मैकेनिज्म के साथ देखने मिलेगा। ओके, और बहुत सारी चीजें जो है वो आ रही है रॉयल्टी रिस्टोर होने से पहले। तो जो लोगों ने अभी तक के काम किया है, आई एम डेफिनेटली श्योर कि लाडो सर उनको कंसिडर करेंगे, और जो उनका करस्पॉन्डिंग रॉयल्टी बनता है वो उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। नो प्रॉब्लम। हम तो लाडो सर पे फेथ करके आज 2020 से हम लोग काम कर रहे हैं लाडो सर के साथ। जी स्टेडियम के समय से काम कर रहे हैं, इसलिए फेथ तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि 5 से 5.5 साल के दरमियान में कितने बार उतार चढ़ाव आया, लेकिन ना उन्होंने साथ छोड़ा ना हमने साथ छोड़ा, लगातार उसको पकड़े रहे। और आज रियली बता सकते हैं कि भाई लाडो सर के कॉन्सेप्ट में आने के बाद ही हमने अपने लाइफ में वो खुशियां हासिल की है, वो आजादी, जो फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, वो लाडो सर के साथ आकर